हाय गाइस, आम रवासी स्टडी में आपका स्वागत है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वास्तविक संख्याएं। हम इसमें सबसे पहले इसका दो अति महत्वपूर्ण गुण पढ़ेंगे। जैसे पहला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको इंग्लिश बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और दूसरा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। उससे पहले आपको बता देते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। सबसे पहले आपको बताते हैं संख्या, नंबर्स क्या होता है। नंबर्स तो इसका डिफिनेशन सुन लीजिएगा, लिखने वाले नहीं है, आप सुन के ही समझ जाइएगा। तो वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है, उन्हें संख्या कहते हैं। जनरली संख्या 12 प्रकार की होती है। वैसे संख्या तो दो ही प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। लेकिन यदि देखिए 12 प्रकार की होती है तो कौन कौन होती है, उसको थोड़ा चर्चा करते हैं उसके बारे में। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5। सम संख्या, इवन नंबर, एग्जाम्पल के लिए 2 4 6 8 10 12 14 etc। विषम संख्या, ऑर्डिनरी नंबर 1 3 5 7, ये सभी संख्याएं। पूर्ण संख्या, जीरो को शामिल कर दीजिए प्राकृतिक संख्या में, 0 1 2 3 5 4। पूर्णांक संख्या, तो नेगेटिव से पॉजिटिव और शून्य संख्या सभी आते हैं इसमें, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब संख्या पूर्ण संख्या होती है, इंटीजर होती है। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, तो वे संख्याएं जिनका दो फैक्टर होती है, जैसे 4 6 8 9 10। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर 2 3 5 7 11, ये सभी अभाज्य संख्या हैं। सहभाज्य, तो दो ऐसी संख्या जिसका शेप 1 हो, 2,3 5,7, ये सभी संख्याएं सहभाज्य संख्या होती हैं। परिमेय संख्याएं, तो आपको पता है कि जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। और अपरिमेय संख्या इत्यादि बहुत सी संख्याएं, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्याएं। मेनली आपको यहाँ वास्तविक संख्याओं के बारे में ही पढ़ना। तो इसका डिफिनेशन एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इसका गुण। इसको इंग्लिश बोलते हैं प्रॉपर्टीज। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमें दो प्रॉपर्टीज पढ़ना है। तो पहला पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। दूसरा इसका गुण है, प्रॉपर्टीज है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। पहले आपको बता दिए थे किताब में, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो ये दो प्रॉपर्टीज है, इसको पढ़ना है और उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। तो बता देते हैं आपको तो ये पता ही होगा कि एक फॉर्मूला था, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल।
तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यूक्लिड एक गणितज्ञ है, मैथमेटिशियन। विभाजन का मतलब ये आप लोग समझते ही होंगे, भाग करना। और एल्गोरिथम आपका एक थ्योरम टाइप का ही होता है जिसका प्रयोग बार बार करते हैं, तो उसको नाम पड़ता है एल्गोरिदम। तो यूक्लिड साहब ने HCF ज्ञात करने के लिए एक सिद्धांत दिया जिसका नाम पड़ता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या बोल सकते हो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। HCF ज्ञात करने के लिए, HCF ज्ञात करने के लिए वैसे सबको पता है कि HCF पहले कैसे ज्ञात करते थे। सिंपल, 12,18 यदि हम बोले कि 12 और 18 का HCF ज्ञात करो, तो आप क्या करते थे, 12 से भाग लगाते थे 18 में। तो इस तरह से 12 एकम 12 घटाते थे आप, 6 आया। फिर ये प्रोसेस जाता था, 6 दूनी 12 कट गया। जब तक सेसफल 0 ना आता था तब तक आप ये प्रोसेस करते जाते थे। और जहाँ पे सेसफल 0 आता था वहीं उसके सामने जो भाजक रहता था वही आपका क्या होता था, HCF होता था। तो यूक्लिड साहब ने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि मतलब 12 से भाग दे रहे हैं 18 में, फिर 6 से भाग दे रहे हैं, फिर इस तरह से और भी संख्या न करता तो और भी भाग देते। तो उन्होंने उसके माइंड में एक सिद्धांत आया, एक थ्योरी आया, जो उन्होंने बोला कि मतलब आपको HCF ज्ञात करना है तो इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कीजिए। जो अपना सिद्धांत दिया उसका नाम पड़ता है F बराबर BQ प्लस R। आप सोच रहे होंगे कि F बराबर BQ प्लस R ये क्या है। तो यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, जहाँ पे A क्या होता है तो आपको बताते हैं। A होता है भाज्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। B होता है डिवाइजर, मतलब इसको बोलते हैं भाजक, सॉरी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर। इस प्रकार से Q होता है आपका भागफल, जिसको इंग्लिश बोलते हैं कोसेंट। और होता है आपका शेषफल, जिसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो आपको सिर्फ याद ये रखना है A बराबर BQ प्लस R। इन्होंने HCF निकालने का एक फॉर्मूला बोल सकते हो भी, या रिलेशन बोल दो, ये रिलेशन दिया A बराबर BQ प्लस R। जहाँ A क्या है तो हम पहले लिख दिए, A होता है भाज्य, B होता है भाजक, Q होता है भागफल, और R होता है शेषफल। इंग्लिश में बात करें तो डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट, रिमाइंडर। ये फॉर्मूला, ये रिलेशन वहीं से है जो आप बचपन से सीखते आए थे। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये आप जानते हैं पहले से ही। आप सोच रहे हैं A बराबर BQ प्लस R, तो ये ठीक है, ये रिलेशन फॉर्मूला आपको पता चल गया, मालूम हो गया क्या होता है। इसका प्रयोग करते हैं हम लोग कैसे, तो चलो आपको बताते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे 12 और 18। 12 और 18 का HCF निकालना आपको, किसकी मदद से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। कैसे हम लोग निकालते हैं, तो सबसे पहले 12 इसको लिखेंगे हम लोग। ये 12 जो है, हालांकि बनाने का तरीका आपको बताएंगे सही ढंग से। आप समझो कि 12 का फैक्टर क्या होता है, तो आप इस तरह से लिखते हो 2 गुना 2 गुना, इस तरह से। फिर 18 को लिखते हो आप, 18 को आप किस प्रकार से लिखते हो, तो 2 गुना 3 गुना 3। ये आपको बता रहे फैक्टर जो आपको पढ़ना है अंक गणित के आधारभूत पर में, उसमें आपको बताना है। तो जैसे 12 18 का HCF निकालना है तो सिंपल, तो 12 18 का HCF कैसे निकालते थे, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं।
तो 12 से आप भाग लगाते थे, 12 एकम 12, घटाते थे आप 6, फिर भाग लगाते थे। ये जो 12 है ये 12 यहाँ आ जाता था, 6 दूनी 12। जब घट जाता था शेषफल, जब जीरो हो जाता था, तो उस समय जो भाजक होता है वही आपका एचसीएफ हो जाता था। तो यूक्लिड साहब ने क्या बताया, उन्होंने खास बात क्या बताया, तो उन्होंने ये बताया कि आप इसका इस्तेमाल करो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप, ये क्वेश्चन था 12 और 18। तो आप यहाँ देखिए कि सबसे बड़ा कौन है। आप इसको लिख सकते हो अरेंज करके, आप ऐसे लिख सकते हो इसको 18 ग्रेटर देन 18 ग्रेटर देन 12, इस तरह से लिख सकते हो आप। चूँकि 18 जो है वो 12 से बड़ा है, इसलिए जो संख्या, जो नंबर बड़ा होता है उसको हम लोग ए मान लेते हैं, और जो छोटा है उसे बी मान लेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या जानते हैं हम लोग, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही रिलेशन तो बताएं यूक्लिड साहब। तो यह है ए आपका है 18, बी तो ये आता था कैसे, तो बी आपका जो 12 है, 12 से आप भाग करो तो 12 एक लगेगा, फिर शेषफल आपका आएगा 6, ये 12 आपका यहाँ पे आ जाएगा, फिर 6 दूनी 12, शेषफल यहाँ क्या हो जाएगा 0। तो आप यहाँ लिख सकते हो HCF 12,18 या 18,12 बोलो, कितना आ गया 6, ये हो गया इसका आंसर। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, किताब आपके पास होगा तो क्वेश्चन मिला लीजिएगा। एक्सरसाइज है 1.1। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 135 और 225। क्वेश्चन आप सुन लीजिए। क्वेश्चन बोलता है निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर आपको बता दिए हैं। इसमें जो बड़ा है, क्या बड़ा है आपका 225, सॉल्व कर रहे हैं इसको। 225 ग्रेटर देन 135, 225 135 से बड़ा है, इसलिए जो बड़ा होता है उसको आप भाज्य मान लेते हैं। ए 225, बी क्या होगा आपका 135, जो आपका भाजक होता है। तो EDA आप भूलिए नहीं, EDA क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, इसी का प्रयोग कर रहे हैं। क्या जानते हैं हम लोग, तो ये A बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए कितना है, ए का मान कितना है 225, 225 लिखेंगे। बी का मान कितना है 135, 135 क्यू गुना में, आप सोच रहे हैं क्यू कितना आएगा। तो जनरली आपको मतलब यदि आपको पता नहीं है, हमको तो पता है कि मतलब किस तरह से करना है। सो तो आप जो पहले बनाते थे उस तरह से आप थोड़ा काम कर लो। 135 आप भाग करते थे 225 में, तो 135 100 में 135 घटा दो 0, 12 से 3 घटा 9, फिर 90 से 135 में भाग करो तो 90 से एक बार आएगा 45, फिर 45 से 90 में आप भाग लगा दो तो 45 दूनी 90, इस तरह से कटेगा। तो यहाँ 1 से और शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 90। अभी जो 135 है वो 135 यहाँ पे आ जाएगा और 90 से फिर भाग लगाएंगे तो 90 से एक ही बार लगेगा, शेषफल आएगा 45। ये काम कब तक करना है, तो तब तक करना है जब तक शेषफल रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अभी 90 यहाँ पे आ जाएगा, 45 दूनी 90, देख सकते हैं शेषफल अब क्या आ गया 0 आ गया। अतः अब कह सकते हैं HCF 135,
225 बराबर 45 आंसर। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, दूसरा है 196 और 38,220। तो आपको पहले सिखा दिया है ना किस तरह से करना है। तो सेम, चूँकि 38,220 बड़ा है 196 से, इसलिए ए बराबर क्या मान लेना है 38,220, कॉमा बी बराबर क्या मानना है 196। उसके बाद आपको पता ही है, तो EDS से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आप क्या जानते हैं, ए बराबर BQ प्लस आर। तो बस पुटअप कर दो, 38,220 बराबर 196। आप इसको जब भाग लगाओगे तो 195 बार में लगेगा और शेषफल इसका 0 हो जाएगा। तो बोल सकते हो बता HCF 38,220 कोमा 196 बराबर 196। यही आपका HCF हो गया। पहले आप खुद कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा सब क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है इसका पहला पार्ट का 867 और 255। सॉरी कहीं 225 भी लिखा हुआ है, यहाँ पर 255 कर लीजिए, 255। तो सेम पता ये तरीका आपको किस तरह से हल करना है। सो चूँकि 867 ग्रेटर देन 255, 867 बड़ा है 255 से। ये बचपन आप सीखे हैं साइन छोटा बड़ा का, किधर छोटा लगता है किधर बड़ा, जिस साइड बड़ा रहता है उधर ओपन कर देते हैं ना, ये आपको पता ही है। इसलिए ए बराबर क्या होगा 867 कोमा बी बराबर क्या होगा 255। आपको हमेशा ए को बड़ा ही मानना है, क्योंकि आप पहले ही हमको कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं, ए बराबर BQ प्लस आर, जहाँ ए क्या होता है भाज्य होता है और बी आपका भाजक और क्यू आपका शेषफल और आर आपका ए आपका होता है भाज्य, बी होता है भाजक और क्यू होता है भागफल और आर होता है शेषफल। मिस्टेक्स, आई एम सॉरी। तो इस प्रकार से 196 ये इसका हल किए, आप इसको भी हल कर लीजिएगा 867 255 का। आपको तरीका मालूम है, ए बराबर 867 बी और इतना। तो इस तरह से आप हल कर लीजिएगा, बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। यदि बनाना चाहते हो तो बना लो। इस तरह से आप करोगे 867 क्या EDS से। कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा जिस तरह से आप सोल्व कर रहे हैं, पीछे क्वेश्चन जो हल किए सेम इस तरह से हल करना आपको। 867 बराबर क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे 255 गुना 3 प्लस 102। 255 को आप यहाँ लेकर आ जाओ इधर, 102 गुना 2 शेषफल आ जाएगा 51। ये आप कर लीजिएगा, भाग करके देखिएगा आपको पता चल जाएगा जिस तरह से बनाते थे। लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाने का तरीका यही है, आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। आप यदि सोचेंगे हम भाग कर लेंगे तो करेंगे तो नंबर मिलेगा, लेकिन कम नंबर मिल सकता है, कम मार्क्स मिल सकता है। सो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। 102 यहाँ आ जाएगा, 51 गुना 2 शेषफल क्या हो जाएगा 0। अतः आप बोल सकते हो HCF 867 कोमा 255 बराबर, लिखने का तरीका ये होता है HCF 867 कोमा 255 बराबर 51। यही आपका हो गया आंसर। अब आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किताब है तो आप किताब में देख लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का ही होता है। मतलब आपको बताना है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 6Q + 1, 6Q + 3
या 6 क्यू + 5 के रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, दूसरा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है 6 q + 1 या 6 q + 3 कैसे बन रहा, यस 6 q + 3 या 6 q + 5 के रूप का होता है। क्या? तो विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, किताब आपका एनसीईआरटी बुक या जेसीईआरटी बुक बोल सकते हो, इसी में आपको ये है क्वेश्चन। तो चलो इसको हल करते हैं। तो ये बनाने का बहुत सा तरीका हो सकता है, आपको सिंपल तरीका से बताते हैं। सबसे पहले मान लिया भाज्य बराबर ए, भाजक बराबर बी, भागफल बराबर क्यू, शेषफल बराबर आर। तो आप ईडीए से क्या जानते हैं? ईडीए याद रहना, ईडीए याद है ना आपको? क्या होता है? ए बराबर बी क्यू + आर। कैमरा बार बार हिल रहा है सेट। अच्छा, ये आपको ये भी याद रखना कि जो रिमेंबर होता है, रिमेंबर बोल दिए, रिमाइंडर जो होता है, शेषफल जो होता है, वो आपको कहाँ से कहाँ इंटरवल रहता है, कहाँ से कहाँ तक रहता है, फॉलो करता है वो। तो बीस से छोटा रहता है और 0 के बराबर भी हो सकता है रिमाइंडर, और 0 से बड़ा भी हो सकता है। इस बात को ध्यान देना। यहाँ आप शेषफल क्या देख रहे हैं? शेषफल क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? तो 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5, 6 भी होगा नहीं, चूँकि 6 क्यू आप देख सकते हो, जो 6 होता है आपका बी का ही मान होता है ना। तो आपको पता ही है कि जो शेषफल होता है वो हमेशा 20 से क्या होता है? छोटा होता है। 20 से हमेशा क्या होता है? छोटा। 0 से बड़ा रहेगा, 0 के बराबर भी रहेगा, लेकिन 20 से हमेशा छोटा ही रहेगा। ऐसा इसलिए चूँकि यदि बी के जैसा है तो भाग लग जाएगा ना, कट जाएगा, फिर शेषफल 0 हो जाएगा फिर से, इस तरह से होता है। तो आप यहाँ सिंपली बना दो इस तरह से। तो ए बराबर क्या होगा? बी क्यू आपका वही सेम 6 क्यू + इस पर रख देना मान, शेषफल क्या सोचना है? 0। इस प्रकार से ए बराबर 6 क्यू + 1, इस प्रकार से ए बराबर 6 + अभी शेषफल कितना सोच लो? 2। ए बराबर 6 क्यू + 3, ए बराबर 6 क्यू + 4, ए बराबर 6 क्यू + 5। आगे भी होगा नहीं, आप यदि चाहे तो अलग अलग भी मान रख सकते हो, A1 कर सकते हो, A2, A3, A4, A5, A6, इस तरह से। फिर आप क्वेश्चन बोला था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 6 q + 1, 6 q + 3 या 6 q + 5 के रूप का होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जो 6 q + 0 है, यानी उसको हल करेगा तो 6 q मिलेगा आपको, 6 q मिलेगा। तो ये आपका सम धनात्मक पूर्णांक है, इसको बोल सकते हो सम धनात्मक पूर्णांक है। ये आपका विषम धनात्मक पूर्णांक है और ये आपका सम धनात्मक पूर्णांक है। ऐसा क्यों? चूँकि आपका क्यू का मान कोई भी सोचिए, आप जो भी सोचेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी सोचिएगा, तो वो जो पूर्णांक आएगा वो सम पूर्णांक आएगा। क्यों? अच्छा, सम पूर्णांक कहते हैं किसको? तो पहले हम बता दिए कि वही संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जानते ही आप 2, 4, 6, 8, 10 ये सब, ये आपका विषम होगा। चूँकि क्यू का मान यदि आप 2 सोचते हैं, 2 6 12, 12 3 15, तो 15 कैसे संख्या है? विषम संख्या है, इसलिए विषम पूर्णांक होगा। तो जनरली यहाँ पूछा था कि सॉरी, ये
प्रूफ करने के लिए बोला था, दर्शाने के लिए बोला था कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का ही होता है। तो आप देख सकते हो ये भी आपका विषम धनात्मक पूर्णांक है, ये भी विषम धनात्मक पूर्णांक है, ये भी विषम धनात्मक पूर्णांक है। बाकी जो शेष था तो आप इस तरह से करेंगे तो आपको पूरा पूरा फुल नंबर मिलेगा। आपको इस तरह से ही हल करना है और बहुत सोल्यूशन ईजी है, हल हो जाएगा, आसानी से कर लेंगे आप। तो बनाइएगा, 2-3 बार बनाइएगा। एक मेरा, यदि आप बात को फॉलो करना चाहते हैं, तो यदि आप चाहते हैं कि मतलब मैथ मेरा पूरा 100 रहे, सही रहे, तो आपको 3 चीज़ पर काम करना पड़ेगा। फर्स्ट आपका ये कि आप जो भी पढ़ते हैं, आप चाहे ऑफलाइन क्लास, चाहे जो भी क्लास करते हैं आप, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी पढ़िए आप, डजेंट मैटर नहीं करता आप किस तरह से पढ़ते हैं। आपको इस तरह से पढ़ना चाहिए कि जो भी टीचर आपको बताएं, आपको डाउट है तो उस चीज़ को पूछो और वहाँ क्लियर कर लो, डाउट नहीं रहना चाहिए। आप यदि समझ जाते हैं सही ढंग से तो घर पे आइए, उसको फेयर करो, नोट करो सही ढंग से, अच्छा राइटिंग में। फिर सेकेंड बार, दूसरी बार क्या करना है, उसको आपको कॉपी पर, रफ कॉपी तो होगा, रफ कॉपी पर उसको रिवाइज कीजिए। फिर थर्ड, आप एक पैड बोर्ड होता है 45-70 इस तरह से मतलब आता है पैड बोर्ड वाइट वाला, ये कॉपी का साइज़ का ही रहता है, इस तरह से कुछ बड़ा, उस पर आप रिविज़न कीजिए। आप 3 बार कोई क्वेश्चन को बनाएंगे तो आप खुद उसका मास्टर हो जाएंगे। ये सेकेंड क्वेश्चन आपका देख लीजिए। ओ मिस्टेक हो गया, कैमरा कोई कर नहीं रहा है, खुद हमको ही बनाना पड़ रहा है, तो इसके कारण मेरा कभी कभी वॉइस रुक जा रहा है और उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये आपका दूसरा क्वेश्चन ये था 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का ही होता है, कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक। इसको हल किया, मान लिया भाज्य बराबर a, भाजक बराबर b, भागफल q, शेषफल r। तो EDS आप जानते हैं a बराबर bq+r, जहाँ पे रिमाइंडर b से छोटा होता है और 0 के बराबर 0 से बड़ा होता है। यहाँ शेषफल क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6 नहीं होगा, क्यों, चूँकि 6 आएगा तो कट ही जाएगा फिर। तो इसको हल किए थे, a बराबर 6q+ शेषफल 1 0 रखें, फिर इस प्रकार से 1 रखें, फिर 2 रखें, फिर 3 रखें, फिर 1, बाकी जो जैसे लिखा हुआ था वैसे ही था, 6q+ जो भी था वैसे ही। इसको n A2 A3 A4 A5 A6 मान लिया, मानना चाहते मान सकते हो, यानी तो छोड़ भी सकते हो। आप यहाँ देख लिए कि कोई भी आप विषम धनात्मक पूर्णांक होता है वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का ही होता है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। किसी पीरियड में 16 सदस्यों वाली एक आर्मी सेना टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। जनरली आपको पहले ही बता दिए, जो प्रश्न वाली है 1.1, ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित है, तो इसमें आपको HCF ही ज्ञात करना। आप किताब अपना निकाल लेंगे, NCERT बुक या JCERT बुक, और तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, उसको हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले मान लो परेड में कुल सदस्यों की संख्या 616 मान लो, तथा परेड में सेना बैंड की संख्या 32। आप उसी की मदद से EDA के माध्यम से ही ज्ञात कर लो। आप ऐसे बोल सकते हो, ए बराबर क्या मान लो 616, कोमा बी बराबर क्या मान लो 32। तो आप जानते हो EDA से क्या, a बराबर bq+r, तो ये आपका यहाँ 616 हो जाएगा, 32 गुने 19
मतलब 32 से आप 19 तक भाग करेंगे तो शेषफल जो आएगा, गुना करके शेषफल जो आपका आएगा वो आपका 8 आएगा। इस प्रकार से 32 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 8 × 4। पता है आपको किस ये प्रोसेस कब तक जाता है, तो जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो शेषफल मेरा 0 मिल गया। जहाँ पे शेषफल 0 मिलता है उसी टर्म में जो भाजक होता है आपका वही आपका आंसर होता है। तो आप बोल सकते हो जो क्वेश्चन पूछ रहा था, पता अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगा? अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि आपके पास किताब यदि आप लिए हुए हैं तो आप देख सकते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेयका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलते हैं इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 4। आपको क्या सिद्ध करना है? यूक्लिड विभाजन परिमेयका का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है, 1 के रूप का होता है। मतलब आपको थोड़ा इसको बेसिक थोड़ा समझा देता आपको। यदि आप इसका समझना चाहते हैं बेसिक, तो बेसिक आप ये समझ सकते हैं इसका कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा वो 3m होगा या 3m+1 के रूप का होगा। जैसे मान लो आप कोई भी संख्या सोचिए आप, जैसे एक संख्या आप सोचते हैं 5 का यदि वर्ग करते हैं तो 5 का वर्ग क्या होता है? तो 5 का वर्ग 25 होता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो बड़ी बात है, आप देखो 25 को आप स्क्वायर रूप में तोड़ सकते हो, 3 से भाग लगाओ यानी 3 × 24। शेषफल क्या आ जाएगा 1। जो ब्रैकेट में आपको सदा हमेशा उसको m मान लेना है, तो क्या लिखा जाएगा 3m+1। तो आप देख लिए कि नहीं, ये हो गया। आप जैसे और कोई संख्या सोचो 4, तो 4 का यदि वर्ग करते हैं, सोचते जैसे 4, तो 4 का वर्ग क्या होता है 16। 16 को आप किस प्रकार से लिख सकते हो? 3 × 5 1 यानी 3m+1। तो आप कहीं आप संख्या सोचते हो 9, या सॉरी 3 सोचते हो, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो किस रूप का होगा 9। तो आप इसको हल करोगे तो 3 × 3 लिखाएगा, तो 3 और इसको m सोच लेना ब्रैकेट वाला को। तो आप यहाँ देख लिए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो 3m होगा या फिर 3m+1, या तो ये होगा या फिर ये नहीं तो ये होगा। चाहे दुनिया की कोई भी संख्या का वर्ग कर दो वो आपका 3m मिलेगा या 3m+1 के रूप का ही होगा। कोई भी संख्या, जैसे एक संख्या आप सोचते हो 6 का वर्ग करो 36 को आप इस प्रकार लिख सकते हो 3 × 12। तो 3 और जो ब्रैकेट में लिखा है, ये जो 3 के बाद जो गुना में आया है 12, उसको m सोच लेना, तो 3m आया। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हालांकि इतना तो नहीं पहुंचना था, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था। तो यहाँ सबसे पहले माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर आप क्या मान लो 3 मान लो। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पूरा लिख दें, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से आप लिख लीजिएगा पूरा। ये क्या जानते हैं हम लोग, a बराबर BQ + R, इसको याद रखना। जहाँ जो रिमाइंडर होता है वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा। यहाँ पे आप रिमाइंडर क्या देख रहे हो रिमाइंडर में, तो 0 1 2, चूँकि b आपका जो भाजक है वो कितना लिए 3, इसलिए आपका ये इतना ही तक रहेगा।
तो चलो हल करते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी आपका कितना है, 3 है, 3 लिखो। क्यू, तो क्यू को क्यू रहने दो, चूँकि आपको इसको सॉल्व करना है, सिद्ध करना है। 3q+1, सबसे पहले अभी क्या सोचना है, 0, चूँकि आपका जो रिलेशन है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर 3q, सबसे पहले एक बार 0 लो, तो इसको ओवरऑल हल करने पर क्या मिलेगा, ए बराबर 3q मिलेगा। इसको बाद क्या करते हैं हम लोग, तो लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग कीजिए। 3q का वर्ग हो, ए का वर्ग क्या होगा, ए स्क्वायर, 3q का क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर को आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 गुना 3q का स्क्वायर। इसके बाद आप क्या करो, ए स्क्वायर बराबर 3, जो 3q स्क्वायर है इसको आप एम मान लो, क्या मान लो, एम। आप यहाँ लिख दो, लेट माना एम बराबर 3q स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग आगे हल करते हैं, आगे सोचते हैं, अगला पूर्णांक सोचते हैं। ए बराबर 3q प्लस, तभी क्या लेते हैं, सेसफल 0 लेते हैं, अब 1 लेंगे, इसी प्रकार से 2 भी लेंगे, तो 1 लेते हैं। फिर वही प्रोसेस, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो कीजिए वर्ग, डेट कर दे इसको, 1 का वर्ग 1 स्क्वायर हो गया, 3q+1 का वर्ग कर दो, ये आपका ए स्क्वायर रहेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो 3q, इसका हल कर देते, 3 का वर्ग, सॉरी लिख ही देते एक बार, 3q का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 1 मान 3q बी ए, यानी यहाँ से आपका मिल जाएगा ए स्क्वायर बराबर, ए है 3 का वर्ग 9, और क्यू का स्क्वायर 9q स्क्वायर, 1 का 1 और 2 3 6q, ए स्क्वायर बराबर। आप इसको कुछ इस प्रकार से लिखिए, चलो इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं ढंग से, 9q स्क्वायर प्लस 6q+1। इसके बाद यहाँ से कुछ कॉमन कर लीजिए, ये 9q स्क्वायर यहाँ 6q है, यहाँ तो कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं, तो 3 कॉमन कर सकते हैं, कर लो 3, यस 3q स्क्वायर 3 दूना 6q प्लस ये 1 रहने दो, यानी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, जो भी ब्रैकेट में बचता है उसको एम मान लो, +1 लिख दो आप, लेट एम बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। ये भी आपका मतलब सिद्ध हो गया ना, प्रूफ हो गया, एक तरह से बोल सकते हो। तो इस तरह से आपको हल करना रहता है क्वेश्चन को। इसी प्रकार से आप अगला सोच सकते हैं, ए बराबर 3q प्लस, सेसफल 0 ले लिए, 1 ले लिए, अब 2 लेते हैं, वही प्रोसेस, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो 1 का वर्ग इसको कर दो, ए स्क्वायर हो जाएगा 3q+2, इसको वर्ग करो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ दो, तो 3q स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3q, सॉरी 3q, क्या मिस्टेक हो रहा, इधर हल कर देते हैं, ए स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, जैसे मन कर वैसे हल कर दो उसको, 2ab, 3q बी का मान 2 प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर हो जाएगा 3 का, 3q का ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6q, सॉरी 2 दूनी 4 3 12q हो जाएगा, ये 12q हो जाएगा, 12q हो जाएगा ये, प्लस 2 दूनी 4, इसको थोड़ा अरेंज कर लो,
ए स्क्वायर बराबर 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, इसको लिख सकते हो 4 को। आगे क्या करना है, तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ से 3 कॉमन कर लो, 9q 12q 3, इसमें 3 कॉमन हो जाएगा, तो 3q² प्लस 3 चौको 12q प्लस 3 एकम 3 प्लस 1, यानी यहाँ से मिल जाएगा ए स्क्वायर बराबर, जो ब्रैकेट में उसको m मान लो, तो 3 और ये m हो जाएगा प्लस 1। आप यहाँ देख लिए कि जो भी मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 या 3m का रूप का होता है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था जिसको हम लोग हल कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 3m प्लस 8 के रूप का होता है। सेम चौथा ही जैसा है, उसमें वर्ग बोल रहा था, इसमें घन बोल रहा है, मतलब उसमें स्क्वायर था, इसमें क्यूब है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को अब हल करते हैं। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। मतलब इसमें क्या प्रूव करना, क्या सिद्ध करना, क्या दर्शाना है। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो तो 9m होगा, या फिर 9m प्लस 1 होगा, या फिर 9m प्लस 8 के रूप का ही होगा। इसके अलावा कुछ अदर नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं, जैसे कोई भी संख्या आप सोचिए, जैसे सोचते हैं आप 5, तो 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब 5 5 25, 25 25 125 होता है। तो ये जो 125 है, इसका जो घन 125 जो आया वो 125 किस रूप का होगा, तो ये चाहे तो इसके रूप का होगा, ये ना होगा तो फिर ये होगा, ये ना होगा तो फिर ये होगा, ये तीनों में से कोई ना कोई एक रूप का होगा। ठीक है, तो देखो बताते हैं आपको। तो सबसे पहले 9 से इसको भाग करके देख लो, तो क्या आ जाएगा, इसको आप हल करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 एकम 9, 3 3 पर 5 35, 9 चौको 36, 14 नंबर 26 से, सॉरी 14 नंबर 26 से, तो गलत हो जाएगा, फिर 13 कर लो, 13 नामा 17 से, तो ये कितना आ जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि 9 और ये जो 13 है इसको m सोच लीजिए और इसको 8, तो 9m प्लस 8 आ गया ना। तो बस इसको सीधे इस प्रकार से करना क्या, और भी कोई संख्या सोच लीजिए, जैसे आप सोचते हैं 4 सोच लीजिए, तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 चौको 16 चौको 64, तो 64 जो है या तो 9m के रूप का होगा, या 9m प्लस 1 के रूप का होगा, या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो देख लो, तो 9 से इसको भाग ला के देखो, तो 9 7 63 प्लस 1, 9 7 63 प्लस 1। देखो ध्यान से देख सकते हो आप, ये फॉलो कर रहा है, यही बात फॉलो कर रहा है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो है, इसी बात को आपका, इसी बात पर मतलब ये फॉलो कर रहा है। तो 9 जो ब्रैकेट में आप उसको m मान लो, ये 1 हो जाएगा, 9m प्लस 1। आप देख लिए कि जो 4 का जो क्यू हुआ 64, और 64 किस रूप का हुआ, तो 9m प्लस 1। यहाँ 5 का क्यू 125 जो था वो किस रूप का हुआ, तो 9m प्लस 8। तो इस प्रकार से मतलब संख्या होते हैं। जैसे आप एक और कुछ सोच सकते हो, 3 का क्यू सोच लो, 3 का क्यू क्या होता है, 3 का क्यू, 3 का क्यू क्या होता है, 9 होता है, तो 9, तो 9 किस रूप का होगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 9 को 9 गुना 1, 9 को इस तरह से लिख सकते हो, तो 9 और इसको 1 को क्या सोच लो, m, तो 9m के रूप का हो गया। तो चलिए अब हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो इसका बेसिक था, आप बेसिक इस तरह समझ सकते हो। तो क्वेश्चन सबसे पहले उसे ही सेम मानना है, क्या करना है, माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। आप सुन लीजिएगा, सुन के लिख लीजिएगा, माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b इक्वल टू 3 मान लीजिए। 3 क्यों, चूँकि 9 का मल्टीपल होता है, सॉरी जो 3 इसलिए मान लीजिए चूँकि
3 से भाग करना 9 में ईजी रहता है, आसानी से रहता है ना, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो उसे आप 9 मानेंगे तो उससे थोड़ा लंबा प्रोसेस जा सकता है, उससे भी बन सकता है, लेकिन वो काफ़ी नुकसानदायक है, उसको हटा दो। तो EDS से क्या जानते हैं आप? ए बराबर BQ प्लस R। यहाँ पे जो शेषफल होगा रिमाइंडर वो 0 के बराबर ले लेना है, 0 से बड़ा लेना है, लेकिन 20 हमेशा छोटा। यहाँ शेषफल क्या होगा? यहाँ R बराबर क्या होगा? तो 0 1 2। और कुछ हो सकेगा नहीं, बस यही। तो लिखिए, हल कीजिए। ए बराबर BQ तो B का मान कितना है? 3 है। Q प्लस शेषफल 0। दोनों तरफ वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख दीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो 1 का वर्ग ए स्क्वायर हो जाएगा, 3Q का स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो आपका 3Q ही मिलेगा, यानी ए स्क्वायर क्या आएगा? 3 का क्यूब 9। सॉरी मिस्टेक हुआ, आई एम सॉरी। ये घन करने पर बोल रहा है, तो दोनों तरफ वर्ग नहीं, आप यहाँ लिखिए घन करने पर। तो यहाँ Q हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। ए का क्यूब बराबर 3Q का होल क्यूब, ठीक है। तो 1 क्यूब बराबर क्या होगा? 3 का क्यूब होगा, क्या होगा? 3 3 9 27, इस तरह से होगा। चलिए इसको आगे हल करते हैं, इधर ही इसको हल कर देते हैं। 1 क्यूब बराबर 27 को आप इसको ऐसे लिख दो 9 और 3Q का होल क्यूब। तो 9 जो ब्रैकेट में उसको M मान लेना, तो 9M देख सकते हैं आप। ये इस रूप का हो गया ना, तो ये सीट क्या देना है। आगे इसी प्रकार से आपको सोचना है। ए बराबर BQ प्लस R। तो बी आपका कितना है? 3 है। बी आपका 3 है। तो 3Q प्लस शेषफल 0 लिए थे, अब 1 लेंगे। फिर क्या लिखना है? दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो यहाँ से घन कर दीजिए। ए का क्यू हो जाएगा। इसको कीजिए तो आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? तो ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो इसको इस पर तोड़ दीजिए, रख दीजिए। प्लस बी क्यू, ए का क्यू प्लस 3A स्क्वायर, 3Q का स्क्वायर, बी आपका इतना है, प्लस 3AB स्क्वायर, 3AB स्क्वायर, मतलब 3Q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो मिल जाएगा 3 का क्यू 27 और Q का क्यू ये हो जाएगा प्लस 1, 3 का स्क्वायर 4 या 12 Q स्क्वायर प्लस 3 या 9, यानी 9 Q हो जाएगा यहाँ से। तो मिस्टेक मत कीजिएगा, ये 9 लिख रहे हैं आप, ये 9 है और ये Q है। तो इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, इसको साइड हैंड से अरेंज करके लिख लेते हैं। तो 27 Q का क्यू प्लस 12 Q स्क्वायर प्लस 9Q प्लस 1। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, तो 3 कॉमन कर लो। आप सोच रहे हो कि क्यू यहाँ है, क्यू यहाँ है, क्यू यहाँ, तो इसको कॉमन क्यों नहीं करें? तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब सिर्फ दर्शाना 9M या 9M प्लस 1 या 9M प्लस 8 के रूप में लाना है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा प्लस 3 चौको 12, यहाँ से Q स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या जाएगा? 3 या 9 Q प्लस ये इस तरह से आएगा। अब क्या सोचना है आपको? ये आपका एक Q है, 3 जो भी ब्रैकेट में रहता है उसको आप M मान लो,
एम लेट कर लो, है ना, एम सोच लो। ये जो है इसको क्या कल्पना कर लो आप कि ये जो टर्म है वो एम का रूप का है, ठीक है, एम एम है ये। तो ये 3m+1। आप देख लिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो 3m+1 के रूप का आ गया। आप जीरो लिए थे, देख सकते हैं जीरो लिए थे आप, तो क्या आया था, जीरो लेने के बाद क्या आया था, 9m आया था, है ना। किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या आया था, 9m। अब देख सकते हैं कि जो भी किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होगा 9m होगा, या तो 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा। इसी प्रकार आपका आगे क्या होगा, आगे आप और बोल सकते हो a बराबर 3q + s क्या सोच लो भाई 2। फिर वही लिखो क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ घन करने पर। ये आदत बैठ गया था इसलिए मिस्टेक हो जाता है वर्क करने पर, घन करने पर जो बोलना है वो कभी कभी अगर मिस्टेक हो जाता है, आई एम सॉरी इसके लिए। दोनों तरफ घन करने पर, तो घन कीजिए, यहाँ से इसको हल कीजिए। एक का क्यू बराबर, इसको हल कीजिए तो इसको डायरेक्ट आप हल करते हैं। एक क्यू मतलब 3q का होल क्यू कर देना, यानी आ जाएगा 3 × 9 3 × 9 = 27 प्लस बी क्यू, 2 का क्यू क्या आ जाएगा 8 प्लस 3a² भी 3a² मतलब 3q का स्क्वायर, बी आपको कितना 2 प्लस 3ab², 3q 2 का स्क्वायर। आप फॉर्मूला पर रख लीजिएगा, इसको पर पुट अप करके देख लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 27q का क्यू 8 प्लस 3 का स्क्वायर 4 × 12 12q² प्लस 3 का स्क्वायर 4 3 का वर्ग 9 9 × 27 27 दूनी 54 होगा, सॉरी मिस्टेक हुआ, 54 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 4 × 12 = 36 क्यू। थोड़ा इसको सजा के लिख लीजिए, 27q प्लस 54q का होल स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। इसके बाद आगे हल करते हैं। एक बार फिर से लिख देते हैं, एक क्यू बराबर, दिख रहा है, एक क्यू बराबर 27q प्लस 54q² प्लस 36q प्लस 8। यही था लिखो ना, देख ली, हाँ यही था। एक क्यू बराबर क्या कर लेना आपको, इसमें 3 इसमें भी 3 इसमें 3 3 कॉमन कर लीजिए। अच्छा एक चीज़ और, 8 को आप क्या तोड़ लो, 8 को क्या तोड़ सकते हो, नहीं रहने दो, उसको कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि यही तो रहता 3m+8 के रूप का भी आएगा ना। तो ये हो जाएगा 3 नमा 27 18 × 54, ये हो जाएगा इस तरह से 12 × 36 यानी क्यू प्लस 8, यानी एक क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एक क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3, जो ब्रैकेट में बचता है उसको क्या मान लो m प्लस 8। आप यहाँ लिख सकते हो जहाँ m बराबर 9q प्लस 18q² प्लस 12q, इस तरह से। तो आप यहाँ देख लिए, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो तो 9m होगा, या फिर 9m+1 होगा, या फिर 9m+8 के रूप का ही होगा, इस रूप का होगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि अच्छा लगता है वीडियो तो आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी स्टार्ट किए हैं, जस्ट ये स्टार्ट किए हैं पढ़ाने के लिए, तो शुरुआत में आपका लैंग्वेज जो मेरा लैंग्वेज है वो थोड़ा आपको दिक्कत कर सकता है,
बट डोंट वरी, आप 2-3 बार देख लेंगे, मेरा लैंग्वेज समझ जाएंगे तो यकीन दिला सकते हैं कि आप बेहतर तरीक़ा से पढ़ सकते हैं और आप जो भी मतलब जो कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं वो आप कम्प्लीटली सीख जाएंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। सिर्फ बातों को फॉलो कीजिए, जो पढ़ाते हैं उस पर ध्यान दीजिए और 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए। और अगली बार जब क्लास में आप आएंगे, सॉरी ये लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डिंग क्लास ये है, इसको तो ये पूरा पढ़ लिया कीजिए और उसके बाद अगला वीडियो आप देख सकते हैं, अगला लेक्चर देख सकते हैं। थैंक यू।